स्टडी विद पुष्पेंद्र। बोर्ड बोले वाला ही 13,350 200 कुछ। आज माहौल बहुत अनुकूल माहौल है, क्योंकि आज स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ गई है। अभी तक हमने जो विज्ञान के बारे में चर्चा की, लेकिन हमारा मेन लक्ष्य क्या है? आप लोग क्या हो? अर्जुन हो? क्या हो? हमारा मेन लक्ष्य क्या है? भागवत और गीता और साइंस का संगम कराना। जो संगम महाकुंभ हो रहा है ना इस बार इलाहाबाद में, तो प्रथम यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है मिलाप। 3 नदियों का वहाँ मिलाप हो रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का। ठीक हर 12 साल में होता है, और ये जो है अब की बार 144 साल बाद हो रहा है। मतलब ये दिव्य महाकुंभ है इस बार सबको वहां भी जाना चाहिए। तो यहाँ भी हम विज्ञान और जो है भागवत का संगम ही करा रहे हैं। भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप हमने क्या बताया था कि भगवान के पास ना तो धन होता है, ना ही जो है ग्रह होता है। इसी की सारी लड़ाई है दुनिया में, यानी दिए तले अंधेरा ही होता है हमेशा। भगवान दीप हैं और प्रकाश दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे क्या है? अंधेला। शंकर जी के पास कुछ नहीं है। वही जो है क्या है हमारे, वही सबसे मुख्य देवता है हमारे, महादेवता उनको बोलते हैं। उन्हीं के पास जो मंत्र ओम है वो महामंत्र है। उसी से दुनिया का निर्माण हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का। और ये ब्रह्मांड को सब कोई नहीं जान सकते, एक भूल भुलैया है। हमारे अक्षय कुमार ने मूवी बनाई भूल भुलैया के बारे में। ये एक भूल भुलैया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको भगवान के बारे में बताएं संक्षेप में। हमारे जो है हिंदू धर्म में ईश्वर एक माना गया, ब्रह्म एक माना गया। ब्राह्मणों को पता है ये चीज, क्योंकि ब्राह्मण हमारे जो है ब्रह्मा जी ही हैं। वही सबसे महान है, क्योंकि विधि का विधान वही लिखते हैं। उन्हीं के जैसे यहाँ अम्बेडकर के संविधान से भारत चलता है, वैसे पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के संविधान से चलता है, विधि के विधान से। शंकर जी को भी उनका पालन करना पड़ता है। शंकर जी भी कोई गलती करते हैं तो ब्रह्मा जी के न्यायाधीश शनि देवता हैं, तो शनि देवता से फिर वो भी डर जाते हैं शंकर जी भी, क्योंकि वे जज हैं शनि देव हमारे। ठीक है, तो भूल भुलैया है, लेकिन फिर भी इसमें हम डूब के निकलने के संगम के तरीके प्रयास करेंगे डुबकी। ठीक, तो कुल 64 कलाएं होती हैं। ठीक, वो केवल शंकर जी के पास हैं, और 14 विद्याएं होती हैं ब्रह्मांड में, वो केवल शंकर जी के पास हैं। ईश्वर एक है, पक्ष हमारा 2 होता है, पक्ष और विपक्ष। अनादि तत्व 3 होते हैं। हमने विज्ञान में भी यही पढ़े हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। उसके आगे विज्ञान भी नहीं पढ़ पाया है। और हमारे हिंदू धर्म में अनादि तत्व 3 होते हैं, वेद 4 होते हैं। वेद क्या है? ये परम तत्व को प्राप्त करने के साधन है। जो परम तत्व वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के आगे बढ़ नहीं पाए हैं, तो ये परम तत्व यही है। क्योंकि अगर परम तत्व ईश्वर इंसानों के हाथ में दे देगा, तो इंसान मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, तो बर्बाद कर देगा। अगर परम तत्व सबको नहीं मिल सकता है। वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषद हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? सबसे बहुमूल्य चीज होता है समय। इसीलिए हमारे जो है इस घड़ी में ओम महामंत्र लिखा हुआ है, और समय के हिसाब से सब कुछ है। ठीक, और जो है महाभूत हमारे 5 होते हैं। पंच तत्व बन मिला शरीर, चिर जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। तो 5 महाभूत होते हैं। दर्शन 6 होते हैं, दर्शन के बारे में आगे बताएंगे। ठीक, धातुएं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 7 होती हैं। ठीक, अंक हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 9 होते हैं। भारत ने दुनिया को गणित सिखाई 0 से 9 तक, उन्हीं से पूरी जो है मैथ बनी हुई है। उसके बाद दिशाएं हमारी 10 होती हैं। गाना भी सुना होगा, कौन से गायक का नाम नहीं पता, लेकिन 10 दिशाओं में रामचंद्र जी का जो है स्थान है। उपनिषद हमारे 11 होते हैं, आदित्य 12 होते हैं। ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ओम महामंत्र है। और अब हम उनको ईसाइयों के हिसाब से गॉड के हिसाब से देखेंगे। जनरेटर हमारा जो जनरेटर है वो हमारे हरि है। कौन है? हरि, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो जो है पूरे संसार को वही पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर हमारे प्रोटॉन। ऑपरेटर कौन है? हमारे प्रोटॉन। हमने जोड़ा साइंस से विज्ञान को, हमने भागवत से जोड़ा। न्यूट्रॉन हमारे जो है शंकर जी हैं, जिनके पास कोई भी जो है न्यूट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती, 0 एनर्जी होती है। शंकर जी के पास भी न घर है, ना तो धन है, न कुछ। इसी की लड़ाई, इसीलिए उनको जो है महादेवता बताया गया। उन्हीं के सब स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी के ही स्वरूप हैं, विष्णु जी भी शंकर जी के ही स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी भी शंकर जी के ही स्वरूप हैं।
ठीक है। और हमारी काली जी भी, दुर्गा जी, सब शंकर जी की ही स्वरूप है। उन्होंने ही अपने महायोग से जो है, जो कि वो आदि योगी हैं, महायोग से पैदा किए उन्होंने। रामचरितमानस जो शंकर जी त्रेता युग में यहाँ धरती में आए तो यहाँ बहुत से अधर्म फैले हुए थे। तब उन्होंने, उनके मुंह से केवल एक ही नाम निकला था, श्री राम। तो श्री राम को जब पार्वती जी ने पूछा कि श्री राम है कौन, तब उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। ओरिजिनल उनको काकभुसुंडी नामक जो है कौवे ने सुना और वाल्मीकि जी ने उनसे लिया। ओरिजिनल जो है हमारी रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी हुई है। रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, हनुमान जी ने बैठ के अनुवाद करवाया, लेकिन जो है ओरिजिनल हमारी संस्कृत में ही है। संस्कृत हमारी देववाणी है। संस्कृत में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सत्य ही है। विद्यार्थी के लिए लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, 5 शरीर में तत्व होते हैं, चित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, आत्मा गीता और जो उपनिषदों का सार जो है गीता है। वेद हमारे जो है परम तत्व को बताते हैं, जिन परम तत्व को वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। उपनिषद उनका सार है और उपनिषद का सार गीता है। और गीता में आत्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। ठीक, केवल शरीर बदलती है। आत्मा आज हम पुष्पेंद्र हैं तो कल हिमांशु हो सकते हैं, कल हिमांशु पुष्पेंद्र हो सकते हैं। ठीक, केवल शरीर आत्मा बदलती है। आत्मा कभी अविनाशी है और उसी आत्मा में ईश्वर का वास होता है। वही हमें गलत कर्मों से रोकती है, अधर्म से रोकती है। हमें धर्म का साथ देना चाहिए। जब भगवान आए हैं, जब अधर्म का, गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने यही कहा, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान प्रकट होंगे। अभी तो टाइम नहीं हुआ है, अभी उतना धर्म नहीं फैला हुआ है। लोग धर्म अभी मानते हैं, इसलिए अभी भगवान का जन्म नहीं होने वाला। परेशान मत होइए, लेकिन अधर्म बढ़ेगा तो पक्का होना है। ठीक है, और वही हरि के रूप में आते हैं, वही उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दिए हैं, क्योंकि वही राम श्याम बन के आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, साइंस से जुड़ गए ना, संगम हो गया। न्यूट्रॉन हमारे जो है शंकर जी, सबको पता है, जीरो कोई एनर्जी नहीं। प्रोटॉन हमारे ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो हमने जो है भागवत गीता को साइंस से जोड़ने का जो कार्य हुआ हमने कर दिया। ठीक, ये भूल भुलैया भी एक तरीके से है। 64 कलाएं होती हैं, 14 विद्याएं, इनके बारे में हम बताएंगे आगे चल के। और हमारे राम जी सबसे पहले आए सतयुग में, उनके पास केवल 12 कलाएं थी। कितनी थी? केवल 12 कलाएं थी। जब देखा कि यहाँ जो है पब्लिक 12 कलाओं से नहीं मान रही है, तब वो चक्र लेके 16 कलाओं से पूर्ण रूप से ईश्वर रूप में श्री कृष्ण भगवान आए। अब मानव के पास 5 कलाएं होती हैं। जो कुछ महामानव हुए, जैसे विवेकानंद हुए हमारे, उनके गुरु दयानंद सरस्वती हुए, उनके पास 8 कलाएं थी, उनको महापुरुष की संज्ञा दी गई। अब महामंत्र हमारा श्री राम भी है। एक तरीके से श्री राम जो है, शंकर जी भी श्री राम का ही नाम लेते हैं, क्योंकि श्री राम को आदर्श माना गया है मानव जात के लिए। हमें रामचरितमानस के आदर्शों के अनुसार चलना चाहिए। रामचरितमानस पहले पढ़ के अपने आत्मा की शुद्धि कीजिए, फिर ये सरोवर है, यहाँ पहले आत्मा की शुद्धि कीजिए, उसके बाद वाल्मीकि रामायण में पढ़िए। वहां जाके आप परम तत्व की प्राप्त कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं पर ढूंढ नहीं पाएंगे कभी। वैज्ञानिक जो है जिस परम तत्व को ढूंढ रहे हैं वो नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे एक बार रावण को पूरा कुछ दिया गया, सारी विद्या दी गई, तो उसने क्या किया? धर्म फैलाया। इसलिए वैज्ञानिक उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो नहीं बढ़ पाएंगे, ये निश्चित है। परम तत्व सिर्फ जो है हमें हिंदू धर्म के द्वारा ही मिल सकता है। वेदों को पढ़कर, वेदों का निचोड़ उपनिषद, वेदों का निचोड़ उपनिषद है, उपनिषद का निचोड़ गीता है। यानी गीता पढ़िए और आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा संसार के बारे में। श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, गीता को उपदेश दिए, वही सार है हिंदू धर्म का। और बाकी हमने बता दिया, ईश्वर एक होता है पक्ष हिंदू धर्म के हिसाब से। हमारी घड़ी को थोड़ा दिखा दीजिए। जैसा कि आपने अभी घड़ी में देखा, हमारी घड़ी जो है हिंदू ब्रांड है, ब्रांड हिंदू सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी धर्म सब अच्छे हैं। आपका बाइबिल भी हमने पढ़ी, वो भी अच्छी है, धर्म के बारे में बताती है। कुरान भी पढ़ी धर्म के बारे में। हिंदुओं में कुछ हुए जो है, जो हमारा वास्तविक ज्ञान है उसको न देके तोड़ मरोड़ के हिंदुओं में दिया गया, मनुस्मृति जैसे हुआ। और दूसरी चीज जो है, कुरान में भी कुछ मुल्ला मौलवी जो है गलत बयान दिए, पर धर्म कुरान पवित्र है। कुरान भी पवित्र है, बाइबिल भी पवित्र है, और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ जितने हैं वो भी पवित्र हैं। वो धर्म ही पढ़ाते हैं, लेकिन लोगों को उनके जो ज्ञानी थे उन्होंने गलत दिशा में ले गए, जबकि सही दिशा है धर्म। धर्म क्या है? धर्म प्रेम से उत्पन्न होता है, प्रेम से उत्पन्न होता है। प्रेम का इसीलिए ईश्वर ने ज्ञान दिया।
प्रेम से उत्पन्न होता है। लव इज द मैसेज ऑफ गॉड। इंग्लिश में पूछिए, अगर बोले हम तो लव इज द मैसेज ऑफ गॉड, यानी प्रेम ईश्वर का संदेश है। प्रेम और ममता, दया, ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप ईश्वर समान होने लगेंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नारी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नारी में ये सब ज्यादा होता है। और संस्कृत में लिखा भी हुआ है, पूरी तरीके से याद नहीं, फिर भी हम प्रयास करते हैं। यत्र नार्यते पूजते तत्र रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए नारी सर्वश्रेष्ठ हिंदू धर्म में मानी गई है, उनकी पूजा होती है।